बहुत सारा हम लोग डायमेंशन निकालना सीख चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन लेके करेंगे कि हम लोग को डायमेंशनल एरर चेक करना है, ठीक है, कि कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, वो हमको चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, हाउ टू चेक, हाउ टू चेक any formula whether it is dimensionally correct or not, correct or not। हम लोग का फॉर्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ये हमको चेक करना है, ठीक है। देखिए अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, let us consider an equation, let us consider an equation half mv square equal to mgh। ये जो एक इक्वेशन दिया हुआ है हमको चेक करना है ये हम लोग का डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। इसका मतलब हम कैसे चेक करेंगे, आप क्या करो, LHS और RHS लो, LHS और RHS लो, और LHS का डायमेंशन निकालो, आप डायमेंशन निकालो, और RHS का डायमेंशन निकालो। दोनों का डायमेंशन अगर इक्वल होता है, अगर सेम होता है, तो क्या होगा, हम लोग का डायमेंशनली करेक्ट होगा इक्वेशन, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये जी जो है, जी है हम लोग का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये h है हम लोग का हाइट, और ये m जो है ये हम लोग का मास है, ठीक है। और इधर का अगर बात करेंगे तो देखिए ये फॉर्मूला बहुत ही नोन फॉर्मूला है, ये हम लोग का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला है ना ये हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जनरली क्या होता है ना, हम लोग ये वाला इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल जहां पे यूज होता है तो उसमें ये इक्वेशन हम लोग का यूज करना पड़ता है कभी कभार। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे m जो है मास है, v जो है वेलोसिटी है, m हम लोग का मास है और v हम लोग का क्या है, वेलोसिटी है। इस तरह से हमको क्या करना है, चेक करना है डायमेंशनली, दोनों का डायमेंशन आप बताओ सही है या नहीं। देखिए हम यहाँ पे LHS का डायमेंशन निकाल रहे हैं, 1/2 जो है 1/2 कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन नहीं होगा। मास है m लिखे, वेलोसिटी क्या है LT-1, इसके पावर में 2, मतलब m l का पावर में 2 t का पावर में -2, m l का पावर में 2 t का पावर में -2। ये चीज में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब RHS में आते हैं, ये m हुआ, g मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का कल निकाले थे LT-2, यहाँ पे लिखिए LT-2, और ये हाइट l है, ये l हो गया, तो क्या आ गया ml2T-2, ml2T-2। अब देखिए दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है, हम बोल सकते हैं दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। भाई कहता, अब देखिए बात ये है, ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन को हम लोग कहां पे यूज करते हैं, इसका जनरली 2 मेजर यूज है ना, इसका 2 मेजर यूज है जिसको हम लोग को करना है। एक आपका फॉर्मूला को टू चेक द फॉर्मूला, चेक द फॉर्मूला whether it is whether it is dimensionally correct or not। दूसरा है टू डिराइव फॉर्मूला,
फॉर्मूला को डिराइव करने में यूज करते हैं, या तो हम फॉर्मूला का डायमेंशन चेक करने के लिए यूज करते हैं। ये इसका दो मेजर रोल मतलब इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। तो चेक करना तो आपको बताया हम। चेक करने का हम और एक एग्जांपल देते हैं आपको। आप चेक करो, एक वैंडरवाल इक्वेशन होता है, ठीक है। वैंडरवाल इक्वेशन, वैंडरवाल इक्वेशन को हम लोग देखते हैं थोड़ा। वैंडरवाल इक्वेशन ये होता है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर और V माइनस बी इक्वल टू NRT। ये होता है NRT। ये इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वैंडरवाल इक्वेशन बोलते हैं। तो आपको चेक करना है वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। आपको चेक क्या करना है? वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। मतलब आपको LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन आपको चेक करना है। ये दोनों का डायमेंशन हम लोग का सेम आ रहा है कि नहीं। अगर सेम आता है तो ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। अगर फॉर्मूला मतलब अगर सेम नहीं आएगा तो फॉर्मूला क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए है कि ना, हम लोग जब आलू खरीदने जाते हैं या आटा खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? वेट को वेट के साथ मेजर करते हैं ना। जैसे ये देखिए तराजू है हम लोग का, ये हम लोग का क्या है? तराजू है। ये हम लोग का क्या है? तराजू है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का आटा इधर रहा और इधर में क्या रखेगा वो दुकानदार? वो 1 किलो का बट्टा रखेगा, वेट 1 किलो का जो बट्टा यूज करता है वो लोग, ठीक है ना। तो वेट को वेट के साथ हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। इसी तरह लेंथ को लेंथ के साथ कंपेयर करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल दुकान में जाओगे और आप बोलोगे 1 मीटर का वायर दो, तो 1 मीटर का वायर पता है वो कैसे मेजर करेगा? एक स्केल लेगा और स्केल के साथ मेजर करेगा, फिर वो काट के दे देगा आपको। तो लेंथ को लेंथ के साथ कंपेयर करेंगे, वेट को वेट के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। और कुछ भी हो, मान लीजिए प्रेशर है तो प्रेशर को प्रेशर के साथ कंपेयर करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी है, दोनों क्वांटिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं। मतलब इधर वाला जो क्वांटिटी है और इधर वाला जो क्वांटिटी है, दोनों क्या है? दोनों का सेम नेचर है। अगर दोनों का सेम नेचर है तो हम बोले ना ये दोनों का सेम नेचर था। क्या नेचर था? वेट, है ना, सेम था। इसी तरह से ये दोनों का भी सेम नेचर है। कंपेयर कर रहे हैं मतलब नेचर दोनों का सेम है। तो आप बताओ ये डायमेंशनली इसका करेक्ट फॉर्म है या नहीं? सर ये है? ये ए देखिए और ये बी देखिए, ये दोनों क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी है। ए एंड बी आर कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट अगर है मतलब क्या? इसका डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। और एक बात याद रखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, देखिए ये प्रेशर प्लस ये वाला क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे दो क्वांटिटी को माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे दो क्वांटिटी को माइनस कर रहे हैं। अब बताओ हमको, अगर हम बोलेंगे 5 गोट है -2 काऊ है, इसका रिजल्ट क्या होगा? 5 बकरी और 2 गाय, क्या आएगा रिजल्ट? कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा, मतलब कर ही नहीं सकते हम, है ना। सर अगर यहाँ पे काऊ का जगह गोट होता तो हम कर सकते थे 3 गोट। इसी तरह से देखिए ये अगर ऐड हो रहा है ना, मतलब ये दोनों क्या है? सेम नेचर का है। ये दोनों क्वांटिटी क्या है? सेम है। ऐड हो रहा था मतलब दोनों क्वांटिटी कंपेरेबल है, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। अगर कंपेरेबल नहीं होगा तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों का फॉर्म क्या है? दोनों सेम क्वांटिटी है, इसीलिए ऐड हो रहा है। अच्छा, सर एन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है। एन हम लोग का क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। आर हम लोग का क्या है? आर जो है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। हाँ सर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कांस्टेंट। ये हम लोग कल किए थे। और टाइम जो है ये हम लोग का टेम्परेचर है, ये टी जो है टेम्परेचर है। यहाँ पे वी जो है ये वॉल्यूम है, और यहाँ पे पी जो है ये क्या है? प्रेशर है। ये हम लोग का प्रेशर। इस तरह से हम लोग सारा क्वांटिटीज देख लिए। देखिए अब आप चेक करो, चेक करके बताओ सही आ रहा कि नहीं दोनों साइड।
बात ये है ना, ये ए और बी जो है ना, ये ए और बी का हमको डायमेंशन निकालने बोल रहा है, इसका डायमेंशन निकालना है, ये चेक करने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन ये है कि ए और बी का डायमेंशन फाइंड कीजिए, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का डायमेंशन निकालना है, ए और बी का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। हाँ सर। हाँ, अब हम बोल सकते हैं, देखिए ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर होगा, मतलब P इक्वल टू हम बोल सकते हैं A बाई वी स्क्वायर, हम क्वांटिटी का टर्म में बोल रहे हैं, जैसे हम वेट इक्वल टू वेट बोल सकते हैं, ठीक है, लेंथ इक्वल टू लेंथ, है ना, और क्या बोलेंगे, फोर्स इक्वल टू फोर्स। इसी तरह से प्रेशर इक्वल टू प्रेशर, मतलब ये दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। प्रेशर का क्या होता है डायमेंशन, प्रेशर का बोलो, वॉल्यूम का L3 L, वॉल्यूम का क्या होता है ml to the power -1 t -2, ml का पावर -1 t -2, ये हो गया हम लोग का प्रेशर का डायमेंशन। अब ए का डायमेंशन निकालना है तो निकाल सकते हैं, ए इक्वल टू क्या होगा, ml का पावर -1 t का पावर -2 और यहाँ पे l का पावर में 6, तो ए का डायमेंशन क्या आया, ml का पावर में 5 t का पावर में -2, ये हो गया क्या, ए का डायमेंशन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बोलेंगे बी का डायमेंशन क्या होगा, बी का डायमेंशन आप इजीली बोल सकते हो, क्या बोलोगे आप, वॉल्यूम का m0 n बी का B डायमेंशन, का, हाँ बी इक्वल टू बी लिख सकते हैं, हाँ सर, मतलब L3 और ये बी, बी का डायमेंशन क्या हो गया हम लोग का, L का पावर, L3, क्या बोल रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स F, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आपका मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, F इज प्रोपोर्शनल टू मास, वेलोसिटी और रेडियस, ठीक है। हाँ, मान लेते हैं m के पावर में a है, b का पावर में b है, r का पावर में c है, क्योंकि हमको तो पावर पता नहीं है ना, मास का स्क्वायर होगा या वेलोसिटी का स्क्वायर होगा या रेडियस का स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, कुछ भी हो सकता है। तो हम मान लिए लेट m के पावर में क्या है, a है, b के पावर में b है, r का पावर में c है, ठीक है ना। तो लिख लीजिए लेट क्या, हाँ लेट a b c n द पावर, a b c r पावर raised to mass, velocity and radius which is directly proportional to F। फोर्स ये तीन क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो अब बात आता है ये फॉर्मूला हम डिराइव कैसे करें, क्या करेंगे ना, ये फोर्स है, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाना चाहते हैं तो इसके बदले क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, के बोलते हैं, है ना। प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, के बोलेंगे। यहाँ पे है m का पावर में a, b का पावर में b, r का पावर में c। अब हम सबका डायमेंशन को यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है, सबका डायमेंशन यूज करना है। जैसे कि ये क्या है, m मतलब मास है, तो मास का पावर में हम क्या लिख रहे हैं, a लिख रहे हैं। ये है वेलोसिटी का डायमेंशन l t -1, इसका पावर में b, और देखिए c है, c मतलब ये r है, r मतलब रेडियस जो कि लेंथ है, मतलब l का पावर में c, ये लिख लिए। अब बताइए ये वाला और ये वाला दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों क्या है, ये अगर फोर्स है तो ये भी फोर्स है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, m l t -2, फोर्स का यही होता डायमेंशन, ml t -2। अब हमको a b और c का वैल्यू निकालना है, a b और c का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। हम सॉल्व करते हैं, m का पावर में 2 हो गया, यहाँ पे l का पावर में b हो गया, t का पावर में -b हो गया, और यहाँ पे l का पावर में c हो गया। अब आप देखो ये l है, ये l है, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो यहाँ पे k
m का पावर में 2, l का पावर में b प्लस सी और t का पावर में माइनस b, और इधर है ml t माइनस 2, ml t माइनस 2। यहाँ पे m2 नहीं होगा, यहाँ पे ma होगा। ये हो हाँ, यहाँ पे m है ना, m का पावर में a है तो m का पावर में a होना चाहिए, m का पावर में a होना चाहिए, l के पावर में b होना चाहिए, t का पावर में माइनस b। इस तरह से हम लोग सर, पावर्स ये को सॉल्व कर लिए। L के पावर में B प्लस C कैसा है? हाँ देखिए कैसे है, अगर हम बोलेंगे x के पावर में 3 और x का पावर में 5 तो क्या हो जाएगा, x के पावर में क्या होगा 8 होगा ना। बेस अगर आपका सेम हाँ है, सर। अगर पावर ऐड हो जाएगा, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। इसी तरह से यहाँ पे था l का पावर में b डॉट l का पावर में c, तो पावर ऐड हो गया b प्लस सी। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। अब हमको ये एबीसी का वैल्यू निकालना है, तो निकालते हैं। चलिए हम ये ना ऊपर ना मिटा देते हैं। तो मत मिटाइए सर 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 ऊपर का मिटा दीजिए, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद मत मिटाइए। अच्छा ठीक, ठीक। देखिए अब हमको ए बी और सी का वैल्यू निकालना है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे m के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, l के पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है। अब हमको क्या करना है, इक्वेटिंग पावर्स फ्रॉम बोथ साइड, इक्वेटिंग द पावर फ्रॉम बोथ साइड का पावर को हम इक्वेट कर देंगे तो हमको वेरिएबल्स का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे देखिए m के पावर में a है, यहाँ पे m का पावर में 1 है, तो a इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई इक्वेटिंग द पावर ऑफ m का पावर को इक्वेट किया। इसी तरह से नाउ l का पावर को इक्वेट करेंगे, l का पावर को इक्वेट करेंगे तो 1 इक्वल टू b प्लस सी आएगा, इक्वेटिंग पावर ऑफ l। इसके बाद अब हम t का पावर को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, -2 इक्वल टू माइनस बी, इक्वेटिंग द पावर ऑफ क्या है t। तो देखिए b का वैल्यू यहां से 2 आया, a का वैल्यू 1 आया, तो यहां से c का वैल्यू निकल जाएगा। c का वैल्यू क्या आएगा, b प्लस सी इक्वल टू 1 है, b का वैल्यू 2 आया और c का वैल्यू, तो c का वैल्यू देखिए -1 आ गया। जो भी वैल्यू निकला एबीसी का जो भी वैल्यू निकला उसको हमको यहाँ पे पुट करना है, ये मेन इक्वेशन पे है ना, ये मेन इक्वेशन पे पुट करना है। तो देखिए f इक्वल टू क्या है, k a का m का पावर में देखिए a का वैल्यू क्या है 1 है, 1। ऊपर नहीं दिख रहा है, लाइट गिर रहा है। अच्छा, f इक्वल टू देखिए k m का पावर में क्या है 1 है, 1 लिख दिए। ठीक है, b के पावर में b है, b का वैल्यू 2 है, b का पावर में 2 है, और r का पावर में क्या है, r का पावर में -1, तो यहाँ पे k m v स्क्वायर बाई r, ये हो गया आपका f का वैल्यू। f का वैल्यू क्या आ गया, k m v स्क्वायर बाई r। देखिए एक्सपेरिमेंटली देखा गया है k का वैल्यू कितना है 1 है, और वो एक्सपेरिमेंट हम नहीं किए हैं है ना, वो साइंटिस्ट लोग किए हैं कि वो k का वैल्यू निकाले हैं, तो k का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 1 निकला, और f का जो वैल्यू है क्या निकला, m v स्क्वायर बाई r। मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग का सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। हम डायमेंशनली देखिए प्रूव कर सकते हैं, इस तरह से हर क्वांटिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अगर हमको पता हो कि वो क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमको पता था सेंट्रीपिटल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास, वेलोसिटी और रेडियस, तभी हम निकाल पाए फॉर्मूला। अगर पता ही नहीं चलता कि वो एक्चुअल क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है तो हम फिर फॉर्मूला को डिराइव नहीं कर पाते। बात समझ में आया? यस सर।